काले काजल से आंखों का श्रृंगार किया जाता है, कटीली झाड़ियों से खेत को आकार दिया जाता है। भले लोग तो बुराइयों में भी भलाई ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सड़ी गली खास से ही उपवन का उद्धार किया जाता है। गुलशन को, वीरान को गुलशन किया जाता है। तो हमारी जिंदगी भी धर्म एक उत्साह का आयाम होना चाहिए, मुख्य द्वार होना चाहिए। लोग कहते हैं ये जीवन तो बेकार है, इस जीवन से छुटकारा पाना है। हमने कहा यही जीवन है जो प्रभु का द्वार बन सकता है, यही जीवन है जहाँ से मुक्ति का शुरुआत हो सकती है, और यही जीवन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने देखा हर काम के लिए लोग कहते हैं कि माता जी ये काम शुरू करना है, कब से कर लें, जो तारीख बताओ वही तारीख स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए बोलते हैं किस जन्म में मिलेगा। मैंने कहा इस जन्म में क्यों स्वीकार नहीं करते? हर गलत काम को तुरंत स्वीकार कर लेते हो और अच्छे काम को कहते किस जन्म में। बोलते मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, अभी काहे को करना। हमने कहा नहीं मिलना है तब भी शुभ की आराधना और उपासना करना। शुभ नहीं भी मिले तो भी आपको लाभ है, और अशुभ मिल भी जाए तो बेकार है। लोग कहते कुछ तो करना ही चाहिए। हमने कि कुछ करने की अपेक्षा करना बंद कर दो, क्योंकि बेवकूफ़ आदमी जो कुछ भी करेगा वो गलत ही करेगा। एक व्यक्ति कहीं गया और कहने लगा मेरी पत्नी खो गई, तुम लोगों ने देखी? उन लोगों ने कहा तुम लोग हमको बारात में ले गए थे क्या, जो तुम्हारी पत्नी बताएंगे? तो वो कहने लगा नहीं फिर भी बताओ। लोगों ने कहा तेरी पत्नी का नाम बता। उसका नाम फजीयत है। बोले तेरा नाम बता। बोले मेरा नाम बेवकूफ़ है। कहने लगा चिंता मत कर, तेरी पत्नी मिल जाएगी। बोले कहाँ मिलेगी? बोले तू जहाँ जाएगा वहीं मिल जाएगी, क्योंकि तू बेवकूफ़ है तो फजीयत तो जगह जगह पर मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान यदि विपरीत मार्ग की तरफ चला, यदि भौतिकवादी पदार्थों के प्रति चला, यदि आज हमने जो दुनिया में दौड़ चल रही है कि जो लोग पश्चिम के लोग कर रहे हैं वो काम हमें करना है। हमारी भारत की संस्कृति पूर्व की संस्कृति है। हम उठना जानते हैं, हम ऊँघना जानते हैं, हम ढलना नहीं जानते हैं। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। हमेशा हर दिन प्रभात मानना। सुप्रभात पाठ पढ़ लेते हैं, आप मंगलाष्टक पढ़ लेते हो, जीवन में मंगल आता ही नहीं। सुप्रभात पढ़ लेते हो, एक दिन भी प्रभात नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ वो दिनचर्या थी कि तीर्थंकर की माँ भी सुप्रभाती यानी परमेश्वर के स्मरण पूर्वक जागती थी। आज की माताएं सोच ले किसके पूर्वक जागती हो। सबसे पहले देखते हैं किस किस के मैसेज डले हुए। पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। आजकल पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ध्यान रखना, हमें आज महिलाएं सुधर जाएं, क्योंकि लोग कहते हैं लड़कियां क्या करेंगी, बेटियां क्या करेंगी। मैंने कहा बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बढ़ाई हो। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है शाम पति के ठाव। किसी का घर बना देती है, किसी को विद्वान बना देती है, तो किसी को तीर्थंकर संत और अरिहंत बना देती है। उसका मुख किसको श्रेय जाता है? नारी को जाता है। यदि महाराज जी भी यहाँ बैठे तो इनकी माँ के संस्कार रहे होंगे। यदि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी माँ के संस्कार याद करो, और आज अपने जीवन के प्रश्नों को खोलो कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। आज शिक्षा बहुत बढ़ी है, स्कूल कॉलेज कई शिफ्टों में चल रहे हैं। नई सड़कें बने हैं, नए मकान बने हैं, और नए लोग के
रहने के संसाधन जुटे हैं। आज साधना की जगह सुविधाओं ने ले ली। आज हर आदमी सोचता है कि कहाँ उड़ जाऊं। आज के आदमी ने इतनी तरक्की की है कि पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीख गया, मगरमच्छ की तरह पानी में तैरना सीख गया, लेकिन अफसोस है इंसान की तरह उसे ज़मीन पर रहना नहीं आया। आज हर लोग कहते छोटा परिवार होना चाहिए, हम दो हमारे दो। हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। अरे सिर्फ ये मत कहो समाधि मरण हो जाएगा, किसी साधु के पास ले जाना। हम लोग रोज बोलते हैं दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। आचार्य कहते प्रत्येक क्षण तेरा मरण चल रहा है, अभिची मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। हमारी सांसों के निषेध खट रहे हैं और क्या होगा। एक दिन ड्रेस और एड्रेस बदल जाएगी, इसको मौत कहते हो? नहीं, प्रत्येक क्षण हमारी जिंदगी क्या सुप्रभात हो जाए। प्रत्येक क्षण हमें किसी की खुशियां छीन कर खुशी नहीं चाहिए। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो बोझ किसी पे ऐसी जिंदगी न दे। आज आप लोगों के घर स्वर्ग बन जाएंगे। क्यों सोचते हो कि हम बड़े लोगों के साथ नहीं रहेंगे? हमारी सोच देखिए कैसी हो गई। पहले घर के दरवाजे पर लिखा होता था सुस्वागतम। हमारे घर पर कोई आता था हम उसे जय जिनेंद्र करते थे। जय जिनेंद्र का मतलब था कि आप जिनेंद्र हो, आपकी जय हो। सामने वाला भी कहता था तुम भी जिनेंद्र, तुम्हारी भी जय हो। दोनों परमात्मा का स्मरण और उपलब्धि का ज्ञान कराते थे। आज क्या हलो, हमने कहा हला काय को रहा, बैठने तो दे बेचारे को। और जब कोई आता था तो हम जलपान कराते थे, भोजन कराते थे, और वो भोजन भावों से बनता था तो भजन में परिवर्तित हो जाता था। आजकल कोई आ जाए बोले नाश्ता लाओ नाश्ता, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा तुम्हारे घर पे क्या आएगा। सोच के देखना, पहले कोई जाता था तो पैर छूती थी, जो नहीं छोटी बहुएं होती थी बड़ों के पैर छूती थी। आजकल ऐसे छूती हैं जैसे उसको बाई की बीमारी और सास को छूत की बीमारी। हाथ ही नहीं जाते वहाँ तक। पहले कोई जाता था तो हम हाथ जोड़ के कहते थे पुनः पधारना, पुनः दर्शन देना। आजकल कहते हैं बाय बाय। सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, और जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। हमने सिर्फ अपने बच्चों को धर्म के नाम पर नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकर भगवान के नाम 2-4 स्तुतियाँ पढ़ा दी हैं, जैसे कि बस वो पढ़कर वो भगवान ही बन जाएगा। अरे सब लोग सोचो, आज अभी भक्तांबर की बात चल रही थी, बहुत बड़ी बात है। हमारे जैन शासन के अंदर जो शक्ति है वो विश्व के अंदर किसी धर्म और संप्रदाय में नहीं है। हम वो शासन में हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैन शासन में जहाँ एक एक अक्षर क्या परमात्मा का अक्षर बन जाता है। लेकिन आज हम अखबार की रद्दी तो घर में रख लेंगे, एक जिनवाणी नहीं मिलेगी। इस कंप्यूटर जैसे दिमाग में 2-4 स्तुतियाँ भी कहो तो याद नहीं होती, बोले किताब उठा ले। हमने कि अगले बार तुम्हें दिमाग मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। अभी भक्तांबर की बात चल रही थी, यदि मान तुंगाचार्य ने ताले तोड़े हैं तो मैं कहती हूँ नारी जाति भी पीछे नहीं रही है। इतिहास उठाकर देख लो, जितने चबूतरे मिलेंगे दुनिया में सतियों के मिलेंगे, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं मिलेगा। तो हमारे संतों के चबूतरे तो मिलेंगे, क्योंकि संत हमारे सिद्ध होने वाले हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उनके ऐसे मुनियों के चरणों में सत मेरा प्रणाम है। लेकिन आज क्यों नहीं चाहते हम लोग? हम चाहते हैं बिल्कुल इधर हमने 1 रुपया डाला और उधर हमारी बीमारी दूर मंदिर में बैठे ही बैठे हो जाए। मैं कहती हूँ परमात्मा, अरे जो छायक दान वाले हैं, हम लोग कहते बीतराग भगवान तो कुछ देते नहीं। कौन कहता है कि वो नहीं देते? अरे जो वो देते हैं वो कोई नहीं देता है। हर सत्ता वाला चाहता है कि उसकी कोई सत्ता नहीं ले ले।
लेकिन हमारे यहाँ एक जैन शासन ऐसा है कि हर सिद्ध भी अपने बगल में बैठा लेंगे तुम्हें, तुम अपनी भावनाएं तो बनाओ। तो हम सिर्फ बच्चों को 1 2 3 4 नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ पहले क्या पढ़ाते थे बच्चों को कि 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। आप समझ गए? अब क्या, पहले कितना हमारे संयुक्त परिवार बहुत बड़ा लॉजिक था। अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहने लगे कि यदि नौकरों के भरोसे बच्चा पलेगा तो समझना तुम भी नौकरों ही के भरोसे रहोगे बुढ़ापे में। यदि दादी बुआ चाची ताई सबकी प्रति बच्चे को पहले पता नहीं होता था कौन मेरी माँ है, आज तुम्हारा 2 साल का बच्चा बता देता ही मेरी मम्मी की चीज़ है। और आप खुश होते हो कि वाह बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है। अरे तरक्की नहीं कर रहा है, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। बच्चे को इतना प्यार मत देना, इतना दुलार मत देना कि बच्चा तुम्हें बेकार समझने लगे। पहले बच्चे पूछते थे माँ क्या बना है, और माँ जो परोस देती थी चुपचाप से खाया और बस्ता उठाकर चले जाते थे। आज एक बच्चे ने कंस की तरह माँ को हराम कर रखा जीना। माँ पूरे दिन उसके पीछे घूम रही है और आप कहते हो आपने तरक्की की है। आपको ये पता नहीं कि यदि बच्चे की भूख नहीं लगी है और बिना भूख के खिलाओगे तो उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। हाँ, वो रो रो कर खाएगा और तुम रो रो के बनाओगी। आप समझ गए? पहले महिलाएं पानी भी भरती थी तो उसमें भी एक आनंद था। पहले के गीत आपने देखे होंगे, सारे पनिहारे उनके गीत होते थे, क्योंकि उसमें भी एक रिदम थी, एक लय थी, एक जीवन का आनंद था। आजकल खाना भी बना रही तो किलस के बना रही है। बोले बस यही काम रह गया क्या? अरे ये काम, कई बार आजकल उल्टे सीधे गाने चलते, खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी। मैंने कहा खुद जल जाएगी। अरे चूल्हा भी नहीं जलाएगी, खाना भी नहीं बनाएगी तो फिर क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ परमात्मा तक बनाएगी हमारे यहाँ की नारी। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। आज भी कितनी व्रत नारियां नर की जीवन के लिए करती हैं, और पुरुष एक व्रत भी नहीं करता कि नारियों की लंबी उम्र हो जाए। फिर चाहता है कि देश महान हो जाए। मैं कहती हूँ इतने युद्ध इसलिए हो रहे हैं कि हर देश ने यदि नारी की गरिमा रखी होती, नारी को महान स्थान दिया होता तो आज दुनिया में इतने युद्ध नहीं होते। क्योंकि इसमें प्रेम था, वात्सल्य था और करुणा थी, और कहते सहानुभूति थी। आप लोग कई बार सोचते हैं नारी निर्बल है। मैंने कही नारी निर्बल नहीं है। जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पर्दे की नारी, नारी रत्न कहने वाली पोस्टर की वस्तु हो गई है। आज एक कार से लेकर बिस्कुट तक बेचना हो तो नारी का विज्ञापन होता है। मैं सब नारियों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कन्या रत्न रहने देना, वो संस्कार देना कि मंगल कलश होकर जाए, कलह कारणी होकर नहीं जाए। समझना, क्योंकि सीता राम के साथ साथ चलती थी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी। राम को न चुभ जाए कांटे, पैरों तले मसलती थी। पैर यदि खून में रंगे हों, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की नारी देखो, पल में करे फजीता गए, और तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए। और नाम रखा ले गरिए सीता, नाम रखा ले गरिए सीता, चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता तो भैया तेरा पल में करे फजीता गए, पल में करे फजीता गए। तो मैं आप लोगों से कहूँगी, अपनी बच्चियों को लायक बनाना, प्यार देना, लेकिन उसकी शिक्षा के साथ काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, ताकि उसके अंदर कोई लोच बना रहे। आजकल लोग कहते हैं अब तो
बेटा बेटी दोनों एक से हैं। मैं कहती हूँ माना कि बेटा बेटी एक से हैं, लेकिन बेटियों को बेटी रहने देना। जब तक उनका भिन्न कुछ आकर्षण रहेगा तो तलाक़ें नहीं होंगी, ध्यान रखना। क्योंकि लड़के की तरह हो जाएगी तो कार्बन कॉपी तो कहीं काम ही नहीं आती, आप समझो। ओरिजिनल कॉफ़ी काम आती है। इसलिए विनोबा भावे जब विदेश गए तो किसी ने कहा भारत की नारी की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है, एक पुरुष के साथ तमाम ज़िंदगी बिता देती है। 6 मीटर की साड़ी में लिपट कर ज़िंदगी भर उसी में रह जाती है, बच्चे पालती है, रोटी बनाती है, पति की सेवा करती है और जीवन को समाप्त कर देती है। हमारे यहाँ की नारियों को देखो, हमारे यहाँ की नारियाँ पति के गले में हाथ डालकर घूमती हैं, पति जैसी कमाई करती हैं, उनका भी अपना कुछ वर्चस्व होता है। तो विनोबा भावे ने कहा क्या बात है, तुमने कहा कि गले में हाथ डालकर घूमती, यदि बैल बिगड़ा हो तो नकील की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हारे यहाँ के पुरुष का चरित्र नहीं है, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ती है, कहीं क्या पता शाम तक दूसरे के घर चला जाए। हमारे यहाँ की नारियों में इतना आकर्षण होता है कि उसका पति शाम को उसके घर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। रही बात तुमने कहा 6 मीटर के कपड़े में लिपट कर रह जाती है, हमारे भारत की नारी जब श्रृंगार करती है तो देवियों को मात कर देती है, जब बोलती है तो कोयल को मात कर देती है, जब घर संभालती है तो ब्रह्मा को भी मात कर देती है, और जब पति को पतन से बचाती है तो परमात्मा बना देती है। हमारे यहाँ की नारी यमराज से लड़ जाती है, हमारे यहाँ की नारी हाथ में जल लेती है तो पति का खोर ठीक हो जाता है। ध्यान रखना, इतनी सतियों ने चमत्कार किए हैं। आप लोग, मुझे खुशी है आज मंजू जी, अर्चना जी और भी जो उनके जितनी भी महिलाएं हैं, ये बात मैंने क्यों कही है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी विधाओं के द्वारा लोगों के रोग ठीक कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ये शारीरिक रोग नहीं, मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाना है। हमारे दिलों में लोग कहते क्या करें, सामने वाला नहीं करे तो हम प्रेम कैसे करें। मैंने कहा सामने वाला पागल हो जाएगा तो तुम पागल हो जाओगी। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा भी कह दे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। आप सभी महिलाओं को एक नियम लेकर जाना है कि हमें यदि भारत को महान बनाना है तो अपने संयुक्त परिवारों में, मरने के बाद कोई लिखता है हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या तूने? अरे बेचारा संकलेश में मर गया, तुम्हारी शक्ल देखने को तड़प तड़प के मर गया, तुम लिख रहे हो स्वर्गवास हो गया। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। तो आप लोग सबको चाहिए कि हमारे यहाँ जैसी परंपरा थी कि एक बच्चा घर क्या पूरे पड़ोस को, पूरे गांव को, बड़े उम्र के होते थे ताऊ जी, छोटे होते तो चाचा जी, बड़े थोड़े से कम उम्र के हुए तो भैया जी, भाभी जी, गांव की एक बेटी आ जाती थी तो पूरे गांव में हो जाता था एहसास कि बेटी आई है, और बेटी को लोग बधाइयाँ देते थे, आशीर्वाद देते थे, जीवन पर बुलाते थे। आजकल कोई मिल जाए तो शकल पहले ही से उदास उसकी, तो मियाँ जी उदास क्यों, के लिए शकल ही ऐसी है। आज के आदमी पर मकान बड़ा है, दिल छोटा हो गया है, सामान बड़ा है, आदमी के पास कोई वक्त नहीं रहा है, सामान का इतना अंबार लगा लिया कि घर में आदमी तो नजर ही नहीं आता। हम सबसे कहेंगे कि हमारी वही विधाओं को अपनाना होगा, और बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन वो तुम्हें नालायक समझने लगे, इतना लायक मत बनाओ। तो आप लोग अपने जीवन में बहुत सुख समृद्धि रखें, और जो भक्तांबर आदि के माध्यम से मंजू जी और अर्चना जी लोग जो भी काम कर रही हैं वो बहुत साधुवाद की पात्र हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि हमारी जैन शासन में आज भी नारियां धर्म की प्रभावना को उच्च शिखर तक ले जा रही हैं। और मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले, आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर चले
जहाँ पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहाँ पहुंचकर हवाओं का दम निकले। और अर्चना जी को देखकर लगा कि वास्तव में उनकी माँ भी व्रती हैं और वो भी विदेश जाने के बाद भी, क्योंकि ज्ञान का मतलब सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं होता है। आप ज्ञान कर लो, बहुत अच्छे प्रेम के आप उपदेश दे सकते हो, व्याख्यान कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा व्याख्यान करने लगोगे तो प्रेम से खोखले हो जाओगे। क्योंकि यदि चारित्र नहीं होगा तो ये भौतिक बल सब फीके पड़ते जाएंगे। कहते हैं रूस, चीन, अमेरिका चाहे कोई भी बढ़ जाए, कितने भी ऊपर चढ़ जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा ये फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। मंजू जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कम से कम कल 8 घंटे मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा कि माता जी आपके पास से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा बस यही समझ लेना, साधु के पास आना पड़े, समझ गए, साधु के पास आना पड़े तो ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं, और साधु के पास से जाना पड़े ये पुण्य का उदय है। क्योंकि अभी तो तुम मंदिर घर से आते हो तो ये कह के आते हो अभी गए और अभी आए, यानी आने की योजना पहले बना के आते हो। मंदिर से जाते टाइम विचार बनाते हो कि अभी गए और अभी आए। अरे तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। ये तन तो तुम्हारा कारागृह है, लेकिन इसकी निंदा मत करना, क्योंकि ये बहुत मित्र है। लोग तन को गालियां देते हैं, हमने कही तन तो मित्र है। शराब खाने जाते हो तो चला जाता है, मंदिर जाते हो तो चला जाता है। ये तुम्हारे मन पर लगाम रखो कि शुभ में रहेगा। एक क्षण भी बेकार की चिंताओं में मत गुजारा करो। हमने कहा था आदमी कमा ज़्यादा लेता है, खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। लोग जब भी देखो लोगों से पूछो, कहने लगे अभी 50 साल तक तो कमा ले फिर आराम से खाएंगे। मैंने कही 50 साल बाद खाने लायक बचोगे क्या? जब तुम्हें संतरा नींबू नजर आने लगेगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आने लगेगी, तब तुम्हें क्या परमात्मा नजर आएगा? इसलिए कहा है आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टका है। एक खमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इसे गिरने के पहले हमें मोक्ष मंजिल तक पहुंचाना है और बीजारोपण अभी करना है। सभी लोग, जो लोग भी आए हैं, मैं एक ही गांव का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन एक संकल्प लेकर जाना परमात्मा के चरणों में। वो श्रीफल मत चढ़ाना, श्रीफल मत चढ़ाना कि श्रीफल तो आसानी से 50-100 रुपये में मिल जाता है। अपना दिल चढ़ा के जाना कि परमात्मा तुम्हारे जैसे गुणों को लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे चरणों में भा रही, एक भावना भा रही हूँ कि चाहे बाहर से कुछ मिले या नहीं मिले, आपके गुणों का अवलंबन, आपके गुणों का आदर्श मेरे जीवन में आए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं जब तक श्वास नहीं थक जाए, जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। तो आप लोग जितनी भी महिलाओं को आप लोग लाए हैं, जो भी कमेटी के लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और महाराज जी इतने अच्छे हैं, इतनी बढ़िया चर्या है, और उनकी दृढ़ता देखिए। इस उम्र में भी प्रतिदिन सुबह सुबह लोग नहीं आ पाते हैं और महाराज जी आ जाते हैं। तो आप लोगों को महाराज जी के दर्शन करके भी पुण्य लाभ लेना है और महावीर जी से अच्छी स्मृति लेकर अपने जीवन में जाना है।